नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय ब्रिटेन और अमेरिका के लिए चिंता बन गया है। आप लोग समझेंगे कि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध या फिर कोई भी ऐसा अनुभव देने वाला कार्य चलता है तो लोग क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप में से और मैंने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब अमेरिका ने परमाणु हमले पर एडवाइजरी जारी करी तो हमने भी बहुत कुछ सीख लिया कि परमाणु हमले होते हैं तो उस समय पर किसी को सीधा नहीं घूमना है, अंडरग्राउंड में जाकर सेट हो जाना है। ये तमाम चीज़ें हम और आपने सीखी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बिल्कुल इसी तरीके से चीन भी लर्निंग ले रहा है। किससे ले रहा है? यूक्रेन और रशिया के वॉर से। क्या ले रहा है कि यार यूक्रेन वॉर में जब कोई भी हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ से यूक्रेन के जो फाइटर जेट जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, या तो वो यूरोपियन यूनियन के दिए हुए हैं या ब्रिटेन के या अमेरिका के द्वारा सहायता पहुंचाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में कल को यदि मेरे पड़ोस ताइवान में कोई भी युद्ध हुआ तो पता चला कि उस तरफ से बड़ी मात्रा के अंदर ब्रिटिशर्स ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने या अमेरिका ने हमले करने के लिए हवाई जहाज भेजे, तो उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, यानी वो काम कैसे करते हैं, ये बात पता करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि उन फाइटर जेट्स के अंदर होता क्या है या उनकी कमजोरी क्या है, उन फाइटर जेट्स में कहां गोली मारें कि वो एक बार में खत्म हो जाएगा। इस काम के लिए ब्रिटिश पायलट्स को हायर कर रहा है चीन, और हायर कर रहा है नहीं, कर चुका है। और आज से नहीं, 2019 से चल रहा है, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में तो गायब हो गया, लेकिन अब उसने वो तेज कर दिया है और पैकेजेस भी करोड़ों में दिए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है, ये वो पायलट्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं गया। ये उनको बुला बुलाकर अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवा रहा है अपनी आर्मी को कि ये पायलट आएं और आकर के हमारी आर्मी को बताएं कि किस प्रकार से उस समय चुनौतियों का सामना किया जाएगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, आपको परमाणु हमले के बारे में सब पता है, लेकिन आपको पता है ना, परमाणु हमले से जितना ज़्यादा यूक्रेन चिंतित नहीं है, उससे कहीं अधिक अमेरिका और ब्रिटिश देश या फिर यूरोपियन देश चिंतित हैं। इसी कारण से वो सब लोग आयोडीन की गोली खा रहे हैं। मैंने आपके ऊपर ये भी सेशन किया है। आपको पता है उसने इस समय भी एक दिमाग लगाया, और क्या कि अमेरिका के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, उनको भी हायर कर लिया है। जो वैज्ञानिक या तो रिटायर हो गए या फिर किसी को पता ही नहीं था, 150 से अधिक अमेरिकी वैज्ञानिकों को चीन ने अपने पास रख लिया है और पैकेजेस भी करोड़ों में दे करके रखा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन्स किस तरह से, क्योंकि देखो जिसने चीजें बनाई हैं, है ना, उसका, जिसका कहते हैं ना, कोई अगर कोई जहर है तो उसका एंटीडोट जिसने बनाया होगा उसे पता होगा, तो वो एंटीडोट वालों को पकड़ के अपने यहाँ पर ले आया है कि तुम लोग आ जाओ और मुझे बता दो कैसे सारे काम होते हैं। आप सोचो, ये युद्ध की लर्निंग चल रही है। जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे। कारण भी इसका बहुत बड़ा है, और कारण ये है क्योंकि अब चीन के अंदर शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट ले रखे हैं कि 2025 तक हमें क्या करना है, उसके आगे क्या करना है। उसका ये बहुत बड़ा पार्ट है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या घटनाएं हैं, सारी बातें मैं विस्तार से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए इस सेशन में मैंने एक जबरदस्त चीज डाली है। आज से हमारे जो ये सेशन है, होने के लिए तो 3 होंगे, लेकिन इन प्रत्येक सेशन में मैं 2 अतिरिक्त प्रश्न भी आप लोगों के आज के ही करंट से सॉल्व करवाता चलूंगा। यानी दिन भर में जब आप यहां पर होंगे, इस सेशन के अंदर होंगे या फिर वाईफाई स्टडी 2.0 पर जब आप होंगे, तो आपके कम से कम 10 करंट के टाइटल कवर हो जाएंगे। ये मेरा आज का प्रयोग है। अब कितना सफल होता है ये अपन ट्राई कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपको आज शुरुआत में 2 क्वेश्चन ऑफ द डे दे दिए हैं जो कि बिल्कुल करंट से कनेक्टेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि देश में हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है। कहां हुआ है, क्या इसकी थीम है, ये मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। आप तब तक इस सेशन के सवाल को नोट कर लीजिए। आपके लिए अब प्रत्येक क्वेश्चन के साथ या प्रत्येक इशू के साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए सवाल में ये निकल आया। दूसरा, हाल ही के अंदर करंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बना है कि 36वीं बार, यानी कि कहा जाए तो बीसीसीआई के अध्यक्ष पर 36वीं बार एक व्यक्ति बैठने जा रहा है, 36वां बीसीसीआई अध्यक्ष बनने जा रहा है। उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? व्यक्ति,
36वां पद है ये, यानी कि इनसे पहले कोई और था, अब इनके बाद कोई और हो रहा है। आपको इनका नाम बताना है। ये 2 सवाल हो गए। माइट पॉसिबल आपको पता हो सकता है करंट में इन दिनों तैर रहे हों, आपको पता हो, फिर भी हम सेशन के एंड में इनके जवाब भी देंगे और कुछ एडिशनल जानकारी भी देंगे। ठीक है, ये प्रयोग कैसा लग रहा है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यूएस टू इशू थ्रेट अलर्ट ओवर चाइनाज अटेम्प्ट टू रिक्रूट रॉयल एयर फोर्स पायलट्स। यूके ने अपने आप को, अपने देश में लोगों को थ्रेट अलर्ट जारी करी है। कहा है कि भैया सुनो, संकट है। जिस चीज को हम हल्के में ले रहे थे, अक्सर क्या होता है, जो आदमी रिटायर कर जाता है उसको लेकर के लोग बेफिक्र हो जाते हैं। पता है, ये न्यूज़ जितनी ज़्यादा हमें रशिया और ब्रिटेन के बारे में सुनने के बाद या चाइना और ब्रिटेन के बारे में सुनने के बाद मज़ा आ रहा है, चिंता तो हमारी भी कम नहीं होनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आपका दिमाग निश्चित ही चला जाएगा उस दिशा में। ये रिटायर एयरफोर्स के पायलट्स को लेके जा रहा है, जिसकी वजह से यहां लिखा आ रहा है, देखिए, थ्रेट टू यूके इंटरेस्ट्स। आप यहां देखिए, ब्रिटिश एक्स मिलिट्री पायलट्स इन थ्रेट टू यूके इंटरेस्ट। अब यूके के लिए चिंता की बात है, ये यूके की खुद न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं, सरकार खुद मान रही है, और सरकार ने इसके आधार पर लोगों को चेतावनी भी देना शुरू कर दिया कि भैया ऐसा ना करें। लेकिन कुछ लोग तो जा चुके हैं, कुछ लोग नहीं, कई लोग जा चुके हैं। मैं पता है आपको डरा क्यों रहा हूं, इंडिया के अंदर भी यही सिक्योरिटी कंसर्न्स कई पूर्व बड़े बड़े अधिकारियों ने उठाए थे। कब? जब हमारे यहाँ पर अग्निवीर योजना आई थी, अग्निपथ योजना आई थी। अग्निपथ योजना में भी लोगों का डर यही था कि जो भारतीय सैनिक हैं, उन भारतीय सैनिकों को कोई भारत के विरोध में एक्टिवेट ना कर दे। हालांकि हमको अपने सैनिकों पर पूर्ण तरीके से गर्व है, घमंड है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि उनको झांसे में देकर के फंसा लिया जाता है। आए दिन अपन अखबार में कुछ ना कुछ देखते हैं इस तरह की घटनाएं कि उन्हें टेलीफोनिक संवाद के थ्रू फंसा लिया जाता है। तो ये बड़ा सवाल है, इसको दिमाग में आप रखें, सेशन को सुनते चलें। अब आगे सुनिए। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने पूर्व मिलिट्री पायलट्स को स्पेशल वार्निंग जारी कर दी और कहा है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि हमें यह समझ में आ चुका है कि चीन वाले जो हैं, चाइना वाले जो हैं, वो हमारे यहां से पायलट्स को ले जाकर के जो हमारे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट की बात माने तो लगभग 30 पूर्व पायलट्स वहां जा चुके हैं। फिलहाल के लिए उनका तो यह भी मानना है कि जो वर्तमान में नए पायलट्स हैं उनको भी सर्विस के लिए चाइना में बुला लिया जाए। अच्छा, अब ये सवाल जितना ज़्यादा गहरा है, उसके साथ साथ पैसा जो दिया जा रहा है वो भी बहुत बड़ा है। किसी रिटायर्ड व्यक्ति को 2.5 करोड़ का पैकेज मिल जाए, 2.25 करोड़ का पैकेज मिल जाए, भैया बहुत बड़ी बात है। 50 साल के ऊपर पायलट को तो वैसे भी फ्लाइट चलाने के लिए सामान्यतः नहीं दी जाती हैं, उनको यहाँ पर इतना बड़ा पैकेज दिया जा रहा है तो कोई क्यों ना जाए। ऐसी स्थिति में ये कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद चिंतित हो गई है कि जब हमारे किसी काम के नहीं है तो तुम्हारे किस काम के हैं। इसका मतलब तुम कुछ राज उगलवाओगे। जब राज उगलवाओगे तो न्यूयॉर्क पोस्ट की ये खबर बहुत काम की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस खबर के अंदर पेंटागन ने अपने द्वारा एक रिपोर्ट में जानकारी दी थी और कहा था कि चाइना जो है ना, वो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, या आपको मालूम होगा कि हमारे भी देश में या फिर चाइना का जो इन दिनों हमारे साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इन्होंने इस प्रकार की रेडिएशंस का उपयोग किया था जिससे कि सैनिकों को परेशान किया जा सके, है ना। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर ये निकल के आया था हवाना सिंड्रोम, कुछ ऐसी टैक्टिक्स यूज करना। अभी कुछ दिन पहले आपको याद हो तो मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि ब्रिटिश फोर्सेस तैयारी कर रही हैं स्टार वॉर्स की तरह, यानी कि आपको मालूम हो अंतरिक्ष में जाकर के दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म कर दें, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर ये छपी खबर, जो कि पेंटागन के हवाले से है, कि चाइना एक वर्ल्ड क्लास आर्मी बना रहा है, 2049 तक बना के तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसी आर्मी जो कि पूरी तरह सक्षम होगी हर प्रकार के युद्ध को लड़ने में, चाहे केमिकल वॉर हो, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल वॉर हो, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो, चाहे स्पेस वॉर हो, कैसा भी वॉर हो उसके लिए तैयार हो। ऐसी आर्मी के अंदर काम चल रहा है। इसी कारण मैं आपको बताऊं, चाइना ने अपने यहां पर सैनिकों की जो वर्तमान संख्या है उसमें बड़ी जबरदस्त कटौती करी है, और कटौती करके उनका जो पैसा है ना, वो जो सैनिक बचे हैं उनके अंदर बहुत सारी ऑपरेशनल चीजें डेवलप करने में खर्च कर रहा है कि इनको किस प्रकार से अत्याधुनिक बनाया जाए। ठीक है, कई फिल्मों में जैसे देखते हैं ना वैसे। तो ड्रैगन की साजिश वर्तमान में क्या चल रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज जिस प्रकार से हाईटेक ऑपरेशंस करती हैं उनको कैसे समझा जाए, और अगर ताइवान से किसी प्रकार की जंग हो तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो रिटायर्ड पायलट्स को उनके सर्विस पायलट्स के साथ बुलाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, मैंने आपको पढ़ाई है इसलिए मैंने रेफरेंस में भी आपको दे दी है। आज से लगभग
8 महीने पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि साउथ चाइना सी के अंदर दुनिया का सबसे उन्नत समझे जाने वाला फाइटर जेट जिसका नाम था F-35 वो गिर गया था। जब F-35 गिरा था ना तो उसको खोजने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच गए। डर था कि साउथ चाइना सी में गिरा है तो चाइना वाले उसका मलबा निकाल लेंगे और मलबे से सीख जाएंगे। हालांकि अल जजीरा में रिपोर्ट छपी है कि यूएस वालों ने अपना जहाज ढूंढ के वापस निकाल लिया है, लेकिन इसको लेकर के अमेरिका की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी कि F-35 गिरा है, उसका मलबा अगर चाइनीज लोगों ने निकाल लिया तो वो निश्चित ही इससे सीख जाएंगे कि F-35 में ऐसा क्या है। अब मैं आपको एक कड़ी जोड़ता हूं, इसमें आप उसको जोड़कर देखिएगा। साथियों, आपने इस न्यूज को ढंग से पढ़ना चाहिए और वो ये है कि F-35 जो फाइटर जेट है जिसे लेकर अमेरिका चिंतित है कि चाइनीज लोगों के हाथ ना लग जाए, आपको बताऊं मैं, उस F-35 के लगभग 25 एयरक्राफ्ट तो ब्रिटेन के पास हैं, क्योंकि यूएस ने अपने मित्र ब्रिटेन को बेचे हुए हैं और ब्रिटिश पायलट्स को ही चाइना अपने पास हायर कर रहा है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी की कलियों को आप जोड़ पा रहे हैं? क्या एक तरफ एयरक्राफ्ट गिरता है 8 महीने पहले, उधर से दूसरी तरफ बात निकलती है कि यूके के पास भी F-35 है, तीसरी बात निकल करके आती है कि ये इनको भर भर के पैकेज दे रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो वही कर रहा है। आपको मैं बताऊं, चाइना ने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना, उसके पीछे कहा जाता है कि ये नया कुछ बनाता नहीं है। ये क्या करता है कि कोई तो करता है बॉटम अप अप्रोच, ये तोड़ करके बॉटम डाउन अप्रोच करता है। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट इसे पकड़ा दो, उसे तोड़ तोड़ करके उसका, जब हम कहते हैं ना, कई बार अपन जब छोटे थे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चाइनीज माल कह करके मजाक बनाया होगा, अरे ये तो चाइनीज माल है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते थे कि इन्होंने उसकी कॉपी बनाई है, असली माल की कॉपी बनाई है। चाइनीज इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, कॉपी के लिए, कि आप कुछ भी प्रोडक्ट दे दो चाइनीज उसकी कॉपी बना देंगे। एप्पल तक की कॉपी बना दी और उससे भी अच्छी बना दी, है ना। तो ऐसी स्थिति में चाइनीज कॉपी के लिए जाने जाते हैं और कॉपी में अमेरिका को डर ये है कि यार ये F-35 की कॉपी मार दिए तो मेहनत करी हमने, कमा गए बेटा ये लोग, क्योंकि ये तो हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे। और कॉपी करने में ये बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको याद है जब कोरोना की वैक्सीन बनी थी तो कई चाइनीजों को कॉन्सुलेट से भगाया गया था, काउंसुलेट बंद कर दिए गए थे अमेरिका में इनके, क्योंकि ये वैक्सीन के फॉर्मूले चुरा कर भाग रहे थे। ये अपना दिमाग लगाने से ज्यादा कट कॉपी पेस्ट पर बिलीव करते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर यह बड़ी चिंता है। अच्छा, एक चीज और भी है, चाइना बैठे बैठे दुनिया से क्या क्या सीख रहा है, आप नोटिस करिए। आपको याद होगा तो यूक्रेन रशिया का जब वॉर चल रहा है ना, तो इस वॉर के अंदर यूक्रेन की तरफ से जो फोर्सेस हवाई जहाज ले जाके उड़ा रही हैं, उन फोर्सेस में बड़ी मात्रा के अंदर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भेजी गई फोर्सेस है। तो ये पकड़ना चाहता है कि अल्टीमेटली टैक्टिक्स क्या हैं जो कि इन्होंने रूस के खिलाफ यूज की थी। कल को ताइवान का मसला हुआ और मेरे खिलाफ यूज कर ली तो मुझे किस प्रकार से निपटना है। ठीक है, तो चाइना प्लान टू अनेक्स ताइवान मूविंग मच फास्टर अंडर सी। अब ये चाहते हैं कि कल को अगर हम ताइवान पर अनेक्स करने गए तो ऐसी स्थिति में जिन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है उनके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, हाल ही में इनके यहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें कि शी जिनपिंग को तीसरी बार ताजपोशी के लिए तैयार किया गया था। तो ऐसी स्थिति में भविष्य की तुलनाओं को, चिंताओं को लेकर के बात की गई थी। तो ये बातें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब दूसरी बात सुनिए, चाइना ने एक चीज की तैयारी और करी और वो क्या था कि रशिया जो है ना वो हाल ही में वेस्टर्न सैंक्शन से बहुत परेशान हुआ। वेस्टर्न सैंक्शन का मतलब पश्चिमी देशों ने उनके ऊपर उठाए और बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए। अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लाद दिए तो कई बैंकों पर प्रतिबंध हो गए, कई प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध हो गए। इस बात को चाइना वाले पकड़ गए कि बेटा अगर हमने कुछ किया तो प्रतिबंध हम पर भी हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग समय है इसका, हाँ, आज से लगभग 7 महीने पहले एक न्यूज़ छपी थी। हालांकि ये न्यूज़ छपने के बाद एक रिसर्च पेपर था जो छपा चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर और वो मात्र 7 दिन में ही गायब कर दिया गया। उस रिसर्च पेपर में जो वहाँ के, जो चाइना के ही लोकल एनालिस्ट हैं, वो इस बात को दुनिया को बता रहे थे कि किस प्रकार से चाइना युद्ध के समय पर पहले से अपने आप को मजबूत करने के लिए किन किन सेक्टर्स में मजबूत होना चाहता है। उन्होंने 6 सेक्टर गिनाए थे कि चाइना युद्ध में उतरने से पहले ही 6 सेक्टर्स पर अपनी पकड़ चाहता है। वो कौन कौन से सेक्टर थे? तो बोले सबसे पहली चीज तो है ये अपने द्वारा वैक्सीन पर पकड़ बनाना चाहते हैं, दूसरा एग्रोकेमिकल पर, तीसरा सिविल एरोस्पेस पर, चौथा सेमीकंडक्टर पर, पांचवा कंप्यूटर ऑपरेशंस पर और छठा पेमेंट नेटवर्क्स पर। ये इन 6 मामलों में ही वेस्ट से कमजोर पड़ता है। यह बात कब छपी थी?
इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसको, द इकोनॉमिस्ट ने लिया था इस खबर को, फरवरी 2022 की खबर है। ये 6 चीजें यहां दिखा रखी हैं कि चाइना अल्टीमेटली चाहता क्या है। 6 चीजों के ऊपर पकड़ बनाना चाहता है। तब से चाइना के द्वारा इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि मैं कैसे कैसे इन चीजों पर पकड़ बनाऊं और जो मेरी चेक मतलब एक तरह से बोटल नेक्स है उनको मैं पार करके आगे निकल जाऊं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना अपनी जीडीपी का अब लगभग 2.5% के आसपास इस समय रिसर्च पर खर्च कर रहा है। कैसी रिसर्च पर? एक ऐसी रिसर्च जिसके थ्रू क्या किया जा सके, जीडीपी के अंदर साइंस को डेवलप किया जा सके। इस पर लगातार इनके द्वारा खर्च किए जा रहे हैं और उनमें सिविल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, इन्हीं एग्रोकेमिकल, सेमीकंडक्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वैक्सीन्स, इन पर जो खर्च है वो आपके सामने मेंशन्ड है। कितनी बड़ी मात्रा के अंदर ये लगातार इन पर खर्च किए जा रहा है। आपको अब मैं एक बात और बताता हूं। हमको लगता है कि हम जो खबरें पढ़ते हैं इसका चाइना पर असर नहीं पड़ता। चाइना हमसे ज्यादा विदेशी खबरें पढ़ता है और उन खबरों के आधार पर अपने आप को तैयार कर लेता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये इतना इंटेलिजेंट बालक हो गया है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर या फिर किसी और के अनुभवों को सुनकर अपने आप को तैयार करते हैं। किसी टॉपर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करनी होती है, उसको ध्यान देना। प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल पूछा गया, उसको ध्यान देना। ऐसा ही कुछ ये भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको याद हो कि हाल ही में यूएस की ट्रेजरर ने यह कहा था कि अगर कुछ हुआ, यदि चाइना ने ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की, तो हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। कैसे वाले सैंक्शंस लगाएंगे? पैसे के सैंक्शंस लगा देंगे। आप सोचो, अप्रैल 6 की यह खबर है। इस खबर का तुरंत चाइना ने क्या रिएक्शन दिया? आपातकालीन बैठक बुलाई। बीजिंग ने तुरंत स्ट्रेस टेस्ट करना शुरू किया। कैसे? कि बोले एक बार के लिए यदि हमारे ऊपर भी रशिया की तरह जैसे सैंक्शन लगे हैं, अगर वो हम पर लग गए तो हम कैसे उस तनाव को मैनेज करेंगे, चलो उसकी टेस्टिंग करते हैं। मैंने इस सेशन को कराया था आप लोगों को। चाइना ने अपनी बैंक्स को बुलाकर कहा कि हम अपने एसेट्स जो दुनिया भर में हैं उनको कैसे बचा पाएंगे यदि अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तारीखों को तारीख दर तारीख देखते जाओ। 6 अप्रैल को मैडम ने कहा, इन्होंने तुरंत भाई साहब 4 मई के दिन स्ट्रेस टेस्ट कर लिया। अपनी बैंकों को बोल दिया 1 मई के दिन कि भैया अपनी अपनी असेट्स जो है ना सब जगह से निकाल लो, या फिर यह समझ लो कि बचानी कैसे है। आप जानेंगे, हमने इस सेशन को उसी समय किया भी था कि चीन ने बुलाई आपात बैठक। क्या ताइवान के लिए कुछ होने वाला है? मैंने इस न्यूज को देख सकते हैं, चाइना होल्ड मीट विद टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव, ये मैंने आप लोगों को कराई है खबर। यानी चाइना के जो एक्शंस है ना, वो हिंट के आधार पर चलते हैं। ये एक ऐसा विद्यार्थी है जो भविष्य की तैयारी कर रहा है। ठीक है, चाइना के खिलाफ ताइवान ने खुद ने कहा है कि चाइना कुछ ऐसी बात कर रहा है कि वो यूक्रेन से सीख रहा है कि कैसी कैसी हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएं यदि युद्ध होता है। आपको मालूम होना चाहिए, यदि नहीं मालूम है तो चीन और ताइवान का विवाद मैंने कवर किया हुआ है, आप सुन सकते हैं, इसी चैनल पर डाला हुआ है। यही कारण है कि ताइवान के द्वारा इस समय पर, चाइना के द्वारा इस समय पर अमेरिकी साइंटिस्ट जो हैं उन्हें हायर किया जा रहा है। आप देखें 22 सितंबर 2022 की खबर है, 150 साइंटिस्ट्स एट अमेरिकाज टॉप न्यूक्लियर लैब वर रिक्रूटेड बाय चाइना टू डिजाइन मिसाइल एंड ड्रोन्स, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक तरह से पेपर बनाने वाले टीचर को ही खरीद लिया। जब पेपर पास करने के अंदर इनको लगा कि पढ़ना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि ऐसी चिंता कौन ले, चलो जिसने पेपर बनाया है उसी को ले आओ, और यही काम करने में ये कामयाब हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो वर्तमान में चीन के अंदर पहुंचे हुए हैं, जो कि अमेरिका से आए हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात तो है ही, लेकिन हमारे लिए तो ये है कि प्रिपरेशन हो तो ऐसी जो हमने यहां पर देखी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, सभी साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चैनल की शुरुआत में मैंने आप लोगों से 2 सवाल पूछे थे, अब मैं उनका जवाब दे देता हूं। पहला सवाल था डेफ एक्सपो के बारे में, तो जान लीजिए ये 12वां एडिशन है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 18 तारीख से 23 अक्टूबर के बीच में डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें देश विदेश की बहुत सारी, मतलब स्वदेशी रूप से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा डिफेंस कितना अच्छा है, और कई विदेशियों को, विशेष रूप से अफ्रीकन्स को हमने इसमें बुलाया है ये दिखाने के लिए कि देखिए आप हमसे क्या क्या परचेज कर सकते हैं। आपको इस सवाल में याद क्या रखना है? आपको रखना है पाथ टू प्राइड, ये इसकी थीम है इस वाले डिफेंस एक्सपो की, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस के सेक्टर में हमने इस प्रकार से डेफ एक्सपो लगाया है, ताकि हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हम दुनिया भर को दिखा सकें। पहला क्वेश्चन का आंसर तैयार। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी जो है वो 36वें बीसीसीआई
प्रेसिडेंट बने हैं, अर्थात ये अब बीसीसीआई को हेड करने वाले हैं। इंडिया के लिए रोजर बिन्नी 27 टेस्ट और 72 वनडे खेल चुके हैं और भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के भी ये कोच रह चुके हैं। 12 से 15 तक इंडिया टीम की सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं। तो आपको दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मेरा प्रयास ये कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अब मैं एक इशू के साथ 2 करंट के क्वेश्चंस और करा करके दिन भर में आपको 10 करंट के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोगों ने इन्हें अपनी आदत में डाल लिया है। अपनी जरूर जानकारी मुझे साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करें उसमें पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स यूपीएससी सेक्शन में अवेलेबल है। नया बैच हाल ही में 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल बैच है, जिसमें टॉप एडुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने AIR 3, AIR 4, AIR 5 निकाली है, आप उनके द्वारा पढ़ पाएंगे। अक्टूबर में फिलहाल एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जिसका अर्थ है कि यदि आप यूपीएससी सेक्शन के अंदर कोर्स परचेज करते हैं तो 61,000 रुपीज में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही है, प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन और मिलता है। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स के लिए भी 9 मंथ का प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, मात्र 45,000 में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य जानकारियों में आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए एक चैंपियनशिप टेस्ट है, साथ में लोन फैसिलिटी जो कि 0% इंटरेस्ट रेट पर आपके लिए अवेलेबल है। यानी कि यूपीएससी का जो कोर्स है आप 4,364 रुपए पर मंथ में परचेज कर सकते हैं। इस रविवार आप शनिवार आपके लिए बहुत खास है, और खास इसलिए है क्योंकि इस समय होने जा रहा है एक अल्ट्रा कॉम्बैट, और उस अल्ट्रा कॉम्बैट के अंदर सुबह 11 बजे आप पार्टिसिपेट करें। कारण यह है कि इसमें मैंने खुद ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, और हमने जिनको पढ़ा है, जिनको बहुत अच्छे से मेमोराइज किया है वो डाले हैं। तो पेपर तो मैंने लीक कर दिया। आपने अगर सेशंस को सही से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे और विजेताओं को दिए जाएंगे आकर्षक उपहार, जिसमें कि एप्पल का लैपटॉप, ये जितनी भी चीजें जो गिफ्ट्स के रूप में आपको दी जा सकती हैं ये तो मिलेंगी ही, और साथ में ये मानकर चलिए इनकी वजह से आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो तो अच्छी होगी ही, क्योंकि हमने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यहां पर डाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।